नमस्कार दोस्तों, सांवरी डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाइयों। दोस्तों थंबनेल और टाइटल देखकर यदि आप आए हैं तो बिल्कुल हाँ, हमने 20,000 रुपये में भैंस खरीदा है और लगभग 15 लीटर दूध देती आ रही है। लगभग 11 साल हो गए हैं। तो पूरी डिटेल दिखाऊंगा किस प्रकार से आप भी लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं ऐसा काम भी कर करके। जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। काढ़ा का वीडियो यदि नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बहुत डिमांड आ रही थी इसी कारण से बना है, लेकिन आपने नहीं देखा है। बहुत कम भाइयों ने देखा, सिर्फ 2-3 हजार भाइयों ने नहीं देखा है। तो प्लीज वीडियो को उसको भी देख लीजिए, इसको भी पूरा देख लीजिए। मैं आपको पूरा डिटेल से दिखाऊंगा कि किस प्रकार की हमने भैंस खरीदी, कहाँ से खरीदी, मात्र 20,000 रुपए में, और कैसे मिल गए 20,000 रुपए में भैंस। दोस्तों ये वाला भैंस खरीदा है। सींग पर मत जाइए, मैंने पहले भी बोला है, यदि सफल होना है तो दूध पर जाइए। शुरू में सींग क्या कि बाहर बांधते, इसी कारण इसने तोड़ लिया था 5 साल पहले। ये भैंस खरीदा है, देख सकते हैं आप। ये उम्र हो गई 11 साल, तो हमारे घर पर ही हो गए इसे खरीदा हुआ। थोड़ी सी क्या कि डर रही है, वो कैमरा मोबाइल पकड़ा ना, इस कारण से कि पता नहीं क्या इंजेक्शन बच्चा दोस्तों दे देगी 1-2 दिन में। समय तो हो गया है पूरा, जो भी बाकी के ऊपर दिन ले ले, अभी 2-3 दिन ऊपर होके हो गए हैं। तो लगभग 15 लीटर दूध देती है दोस्तों। ये बहुत शानदार भैंस है, बहुत लंबे समय तक दूध देती है। तो हमने इसे ना मैंने बोला भी था पहले भी कि हम तोकड़ गब्बड़ भैंस को दे देते हैं, तो वहीं से खरीदा हमने इसे। दोस्तों ये वाला भैंस हमने ना हमारी भैंस लगभग 5 भैंस हो रहे हैं उनके पास में, जहाँ पर हमने ये भैंसें दी है, और हर बार हम उन्हीं को भेज देते हैं। उनका क्या प्रोसेस रहता है कि 2 महीने की जो चेक पास हो जाती है, आप 45 दिन की करवा लो या फिर 60 दिन की चेक करवा कर उनको बता दो, तो वो उनके हिसाब से बता देते। कभी कभार क्या 20,000 लेते, कभी कभार 22,000 रुपये लेते। लगभग 65 किलोमीटर दूर जाती है हमारे फार्म से, हमारे रिलेशन में ही है वो। तो 1500 से 2,000 रुपये तो भाड़ा लगता है गाड़ी का, और बाकी का जो 8 महीने जो संभालते हैं तो वो 20 से 22,000 रुपये लेते। तो हमने इसे 2 महीने की चेक पास करवा कर दी थी इस भैंस को। तो लगभग उसका समय पूरा हो गया। हम 8 से 10 दिन पहले ले आते हैं बच्चा देने से पहले, क्योंकि हमारे पास भी लिखा हुआ रहता है डेट के किस दिन काल्विंग होना है। उस हिसाब से क्या थोड़ा सा जो प्रेग्नेंट पशु को ट्रांजिशन फीड खिलाना रहता है, वो हमारे यहाँ पर आकर खिला देते हैं। तो समय से 10 दिन पहले लाते हैं, और 10 दिन ये भैंस एक्स्ट्रा लेती है, आप भी जानते हैं 10 से 15 दिन ले लेती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20-25 दिन हम उसे ट्रांजिशन फीड खिलाते हैं, जो भी प्रेगनेंसी में खिलाने अगर रहता है वो सब कुछ खिलाते हैं। तो उससे यदि कोई ड्राई समय में जिस मिनरल की कमी हुई थी वो पूरी हो जाती है। उनका यही प्रोसेस रहता है दोस्तों। बड़े जमींदार लोग हैं और लेबर रखा हुआ 2 ने। अभी लगभग उनके पास 30 से 35 भैंसे हैं, यही ड्राई भैंस संभालते हैं वो। और यदि सेल भी हम करना चाहते हैं तो वो खरीद भी लेते हैं और फिर उसे मिल्किंग में आने के बाद बेच देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अभी हमने क्या 5 भैंस दे रखी थी वहां पर, तो 1 में खरीद कर ले आया हूँ, अभी देखा ही आपने, और 4 और भैंस बाकी है। तो 4 में से 2 के तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं मुझे, वो खुद ही दे रहे कि यार इतने में मुझे दे दो। तो हो सकता है वो भैंस हम वहीं पर सेल करते, और ये मैं खरीद कर लिया, क्योंकि सबसे जो महंगी भैंस थी और सबसे शुरुआत इसी भैंस से हमने शुरुआत किया था। और एक गाय से, हमारी मंजू की जो माँ है उससे शुरुआत किया था। मंजू की माँ की एक्सपायर हो गई एज होने के कारण, तो पुराने 2 ही पशु बाकी है हमारे पास। जब डेयरी फार्म मैंने खुद से शुरू किया था तब से मंजू और एक वाली भैंस। तो इसका मेरा कोई प्लान नहीं था सेल करने का। 65,000 रुपये मुझे मिल रहे थे, और आज भी घर आने के बाद जो गाँव के हैं उन्होंने बोला कि मनोज भाई 65,000 रुपये ले लो इसका, भले कितना भी दूध दे, 2 लीटर दे या 10 लीटर दे या 15 दे, वो हमारी मतलब समस्या है, आप सेल कर दो। लेकिन मैंने बोला नहीं यार भाई, ये तो हमारे घर पर ही रहेगी। अभी तो कुछ भी इरादा नहीं है सेल करने का। बाकी ड्राई समय में देखेंगे। शायद से 9वीं बार हमारे घर पर बच्चा दे रही, और लगभग 3 से 4th लैक्टेशन में हम इसे खरीद कर लाए थे। तो दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर कि कैसी भैंस है, आपके हिसाब से कितना दूध दे देगी। हमारे यहाँ तो लगभग 14 से 16 लीटर के बीच में रहती है। किसी साल 15 लीटर देती, कभी 16, तो कभी किसी कारण पिछले बार क्या थोड़ी सी बीमार होने के कारण फिर पूरा पीक लेवल आ नहीं पाया था। तो लगभग 14 लीटर पर रही थी दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको मिल्किंग वाले पशु ना पसंद हो, आप नहीं मैनेज कर पाते, आपको लेबर की समस्या, हरे चारे की समस्या है, तो यदि आपके पास अच्छी जमीन और घर का भूसा रहता है तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मर है जो तोकड़ गब्बड़ में पशु को देना चाहते हैं और ताजा काल्विंग के समय खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम है यार ये भी। मतलब ना ही मिल्किंग का झंझट, और आप जानते ही हैं कि कम दूध देने वाला पशु बीमार भी नहीं होता है। और भगवान की कृपा से इस भैंस ने आज तक 1 रुपए का भी इलाज नहीं करवाया, खुद से ही मतलब बीमार हुई नहीं। और 1-2 बार हुई थी तो शाम को नहीं खाया तो सुबह खाने लग जाती है अपने आप से ही।
तो ऐसे पशु मतलब ड्राई समय में जो रहते हैं ना वो बीमार भी नहीं होते दोस्तों। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है, ये भी कर सकते हैं, तो कोई चक्कर नहीं दोस्तों। फार्म का अपडेट छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। एक भैंस खरीद कर लाते, मैंने कहा चलो अपने भाइयों को दिखा देते हैं। बाकी तो सारे पशु बाहर है, लेकिन ये 4-5 गाय अंदर है। ये वाली मंजू को भी आज बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो भी थोड़ी देसी टाइप में है, साहिवाल, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आती ज्यादा विशेषकर। यार पता नहीं गायों को क्या है, जैसे फार्म पर हम बांध कर रखते हैं ना, तो ये तो समस्या बनी रहती है कि पशुओं को गंदे होते ही होते रहते हैं। यदि खुला छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यदि पशु को हम बांध कर रखेंगे ना तो पशु गंदा होता ही है। लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि इन्हें साफ सफाई से रखना। लेकिन क्या कि अभी सर्दियां ना यार, इसी कारण से आपको कहने का मौका मिल रहा है, अन्यथा आप भी जानते हैं मैं किसी को कहने का मौका ही नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं खुद भी पशुओं को साफ रखना ही चाहता हूँ। लेकिन अभी क्या कि सर्दियां हैं और ज्यादा साफ करने के चक्कर में फिर क्या बीमार हो जाएंगे, तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सभी ने खाना पानी कर लिया, बैठे थे आराम से, लेकिन मैं आया तो सारे खड़े हो गए। अभी क्या यार सर्दियां ना, तो पंखे भी नहीं चला पा रहे, जो मोटर लगी ना ऊपर, ये भी इसी कारण से थोड़ा सा गीला लग रहा है आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं खुद भी मानता हूँ और आप भी जानते हैं कि पशु को बांध कर रखते हैं तो गंदे हो जाते हैं, लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि पशु को साफ सुथरा रखे ताकि बीमारी से बचा सके। लेकिन अभी सर्दियां बहुत ज्यादा हैं हमारे यहाँ, तो आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से भी भाई देखते हैं, वहां पर अभी गर्मी लग रही है। मुझे सर मैंने सुनने में आया था कि महाराष्ट्र में अभी थोड़ी सी गर्मी का चल रहा है। तो जब जैसे जो पंजाब हरियाणा में क्या करते हैं, गाय को खुला छोड़ते हैं ना, तो गाय ना सूखे में बैठती है उसके हिसाब से। और एचएफ गाय तो आप जानते हैं गीले में बैठना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन खुला फार्म रहता है ना तो ज्यादा गीला नहीं होता। और हमारे यहाँ तो जैसे बांध कर रखते, कहीं पर भी बांध कर रखते हैं तो ज्यादा गीला रहता, वहीं गोबर वहीं पर पेशाब, तो इसी कारण से पशु गंदे हो जाते। लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि पशु को साफ सुथरा रखे दोस्तों। आज कुछ विशेष अपडेट था नहीं, लेकिन एक भैंस खरीदा था तो मैंने सोचा अपने भाइयों को दिखा देते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता।